अभी जो सैनिटरी पैड बांटा जा रहा है महिलाओं को, कुछ जिला में देखा गया है सैनिटरी पैड में राहुल गांधी जी का फोटो है जो महिलाओं को दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं। तो यहीं पर लोग भाजपा वाला सवाल उठा रहे हैं कि सैनिटरी पैड में राहुल गांधी का फोटो लगाकर प्रचार किया जा रहा है। झारखंड में महिलाओं के सम्मान के लिए इस योजना को हम लोग चला रहे हैं और उनको दे भी रहे हैं। जन सुराज पार्टी है ये कहना थोड़ा अनुचित होगा। जन सुराज रियल राजनीति से ऊपर हट के रील राजनीति में लगी हुई है। पैड का उपयोग ना करके गंदे कपड़ों का उपयोग करती हैं, जिसके साथ वोटर नहीं बढ़ेगा, व्यूअर बढ़ेगा। जन सुराज का वोटर बिहार में नहीं बढ़ेगा, जन सुराज का व्यूअर बिहार में बढ़ेगा। जी नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज से। मैं इस वक्त बिहार के औरंगाबाद में हूं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ छात्र राजनीति से शुरुआत की थी, राजनीति कांग्रेस से, और अभी तक कांग्रेस में है और लगातार कांग्रेस के लिए ये झंडा उनके ढो रहे हैं। लेकिन आज बात मैं इसलिए करने के लिए आया हूँ चूँकि चुनाव नज़दीक आ रहा है। बिहार का जो चुनाव है विधानसभा 2025 का चुनाव नज़दीक आ रहा है। इसको लेकर जरा सा राजनीतिक माहौल क्या है औरंगाबाद का, किस तरह से औरंगाबाद में कांग्रेस की तैयारी है, क्या यहाँ पर राजद भी दावा कर सकती है या भाजपा इस बार फिर से एक बार कम बैक करेगी, हर मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आप हैं आशुतोष कुमार सिंह जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल सिटी योग पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह से 2025 का चुनाव आ रहा है और आपकी पार्टी के वर्तमान में विधायक हैं, तो क्या आने वाला दिन में संकेत माना जाए कि एक बार फिर से कांग्रेस के ही उम्मीदवार होंगे? बिल्कुल, चूँकि कांग्रेस का 2 टर्म से जीता हुआ सीट है और विधायक ने विकास के कई ऐसे कीर्ति इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर स्थापित किया है, तो निश्चित तौर पर जो महागठबंधन है, महागठबंधन की जितनी भी अलायंस टीमें हैं, चाहे वो राजद हो, सीपीआई हो, एमएलए हो, सारे लोगों की एक ही अवधारणा है, एक ही सोच है, एक ही बात है कि इस बार बहुमत लाना है और बिहार के अंदर सरकार बनना है। तो हर एक सीट पर सोच समझ के उम्मीदवार दिया जाएगा और निश्चित तौर पर 2 बार से बेहतर काम करके संगठन के लिए और महागठबंधन को अपना सीट देने वाले आनंद शंकर जी को तीसरी बार भी पार्टी निश्चित तौर पर ही टिकट देगी। ये तो कोई सोचने का विषय क्या ही नहीं है। इंडी गठबंधन से इस बार राजद भी दावा कर सकती है? देखिए, अलायंस में जो भी लोग होते हैं वो सब वर्कर बेस्ड पार्टी है, चाहे वो राजद हो या और भी दूसरी जो पार्टी है। तो हर पार्टी के जो नेता है, हर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है ना, तो सबकी इच्छा होती है चुनाव लड़ना। सब लोग बेहतर काम करते हैं, हर की इच्छा है लड़ना। लेकिन पार्टी टिकट अगर जिसका सिंबल होगा वो पार्टी अपने उम्मीदवार को देगी। और निश्चित तौर पर औरंगाबाद के अंदर तो औरंगाबाद विधानसभा में भी कोई वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी ही नहीं है। यहाँ आनंद शंकर है। देखिए, इनका साफ कहना है कि जो वर्तमान के विधायक है आनंद शंकर जी, वही उम्मीदवार अगले बार भी होंगे और एक बार फिर से जीतेंगे, इनका कहना है। लेकिन वहीं पर जनसुराज पार्टी कहती है कि कांग्रेस बिहार में राजद का पिछलग्गू है। क्या इससे क्या लगता है आपको कि सच में उनका कहने का जो आधार है क्या सही है? जनसुराज अगर प्रशांत किशोर जी अगर किसी को पिछलग्गू बोलते हैं तो ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद बात हो जाता है। वो खुद पिछलग्गू हैं। उनका अब तक का जो कैरियर देखिएगा, उनका काम ही था, वो एक इलेक्शन एजेंट के तौर पर काम करते थे और लोगों को चुनाव में रणनीति बनाने का काम करते थे। तो जो आदमी चुनाव लड़ता था उसके वो पीछे रह के उसके लिए रणनीति तय करते थे। आप तो बोलते हैं कि बिहार सुधारने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पिछलग्गू तो वो हैं। पहले भी पिछलग्गू थे और जिस तरीके का काम चल रहा है, जिस तरीके से वो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, तो वो उनका जो बोलपन है, बोलने का जो लहजा है, वो उनको हल्का करते जा रहा है पूरे बिहार के अंदर। क्या लगता है कि जनसुराज औरंगाबाद सदर में कोई फैक्टर नहीं होगा? जनसुराज पूरे बिहार में कोई फैक्टर नहीं होगा। जनसुराज कोई सीन ही नहीं है। जनसुराज किसी तरह का कोई फैक्टर नहीं है। उसको एकदम निगलेक्ट करके चलिए। सबसे पहले माँ बहन योजना राजद लाती है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हर माँ बहन को 2,000 रुपये महीने देंगे। फिर आप लोग कांग्रेस का फिर नया एजेंडा आया कि जब हम आएंगे तो 2,500। तो क्या इसको लोग कहते हैं कि चुनावी लॉलीपॉप है? इसको आप कैसे देखते हैं? और आप लोग सिर्फ देते वादा किए, लेकिन नीतीश कुमार ने 400 से 1,100 रुपये कर दिया, लोग कह रहे हैं। निश्चित तौर पर आपका सवाल जायज़ है। राजद और कांग्रेस तो दोनों एक ही अलायंस की इंडी गठबंधन के हैं और जो राजद ने ऐलान किया कि माँ बहन सम्मान योजना महिलाओं के सम्मान के लिए लाया जाए, कांग्रेस ने भी उसको स्वीकार किया और कांग्रेस ने भी कहा कि माँ बहन योजना लानी चाहिए और उसको अपने स्तर से कांग्रेस ने भी लॉन्च किया। रही बात हम देते हैं कि नहीं देते हैं, आप झारखंड में देखिए, झारखंड में
महिलाओं के सम्मान के लिए इस योजना को हम लोग चला रहे हैं और उनको दे भी रहे हैं, समझे। तो इसमें कोई बट नहीं है। जब राजद की सरकार बनने वाली थी तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, बाद में उप मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आते ही युवाओं के रोज़गार की बात करेंगे और उनको रोज़गार देंगे। आपको जान करके बड़ा ही अच्छा लगेगा और आपके माध्यम से जो लोग देख रहे होंगे उनको हम ये मैसेज भी देना चाहेंगे, संदेश भी देना चाहेंगे कि आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा कि हम रोज़गार देंगे और उन्होंने सरकार आते ही उन्होंने सबसे पहले लोगों को रोज़गार दिया। और आज देख लीजिए कि बिहार के विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक के कक्षाओं में आज एक बेहतर शिक्षक, प्रभावशाली शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं और शिक्षा का माहौल जो नीतीश जी पहले बना के रखे थे उसमें अब अविस्मरणीय परिवर्तन हुआ है। और इस बार जो शिक्षक हैं वो बड़े अदब के साथ, बड़े अपने पर्सनल टेक्निक के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने केवल लड़कों को रोज़गार नहीं दिया, युवाओं को रोज़गार नहीं दिया, बल्कि बिहार के अंदर बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो सके उसके लिए भी बड़ा बेहतर काम किया है। अच्छा ठीक है, लेकिन इस चीज़ को तो मानती है जदयू कि नहीं, हमारे नेतृत्व करता तो नीतीश कुमार ही थे। खैर, इस पर नहीं जाना है, जाना इस बात पर है कि जो 2500 का जो योजना आप लोग लाने वाले हैं, जब आपकी सत्ता में सरकार आएगी कांग्रेस और इंडी गठबंधन आरजेडी के द्वारा, तो अभी जो सैनिटरी पैड बांटा जा रहा है महिलाओं को, कुछ जिला में देखा गया है सैनिटरी पैड में राहुल गांधी जी का फ़ोटो है जो महिलाओं को दिया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। तो यहीं पर लोग भाजपा वाला सवाल उठा रहे हैं कि सैनिटरी पैड में राहुल गांधी का फ़ोटो लगाकर प्रचार किया जा रहा है। 5 किलो राशन के सामान पर 4 नेताओं का फ़ोटो डाल के बांट रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी ने एक संकेत दिया। आप देखिए संगठन क्या होता है, संगठन कोई काम करता है और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कोई काम करता है तो निश्चित तौर पर काम करने के बाद वो अपना एक सिंबल दिखाना चाहता है कि ये हमने किया है या ये हमारी सोच है, ठीक है। तो उस तहत से हम लोगों ने जो माँ बहनों के लिए जो पैड का इंतजाम गाँव के अंदर कराया कि ताकि वो गंदे कपड़ों का इस्तेमाल ना करे। और अभी तो हमारे यहाँ बहुत सारा ऐसा मूवी भी आ गया, अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी जिसमें वो गांव की महिलाओं को प्रेरित कर रहे थे कि आप इस तरीके से पैड का इस्तेमाल कीजिए। तो निश्चित तौर पर सैनिटरी पैड के सवाल पर आप ये समझ जाइए कि जो भी राजनीतिक पार्टी है वो अपने यहाँ जो भी कार्यक्रम करती है उसका एक सिंबॉलिक मैसेज देना चाहती है कि ये हमारी आइडियोलॉजी थी और ये हमारा किया हुआ काम था। जिस पैड के बारे में आप बात कर रहे हैं उस पैड के अंदर राहुल गांधी जी की तस्वीर रैपर के ऊपर है और रैपर के ऊपर जो उसका पैकिंग है उसके ऊपर वो फोटो उनका डाला हुआ है। वो दिखाने के लिए डाला हुआ गया है कि ये कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और इनकी ये सोच है कि गांव, कस्बों, गरीब, दलित, महादलित बस्तियों में जो महिलाएं हैं, जो कुछ महिलाएं अशिक्षा के कारण पैड का उपयोग ना करके गंदे कपड़ों का उपयोग करती हैं, जिसके कारण कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आप लोग फॉर्म भी भरवा रहे हैं घर घर जाकर, एक अभियान चला कर कि हम लोग आएंगे, अपना नाम पता सब कर कि हम लोग जब सत्ता में आएंगे तो 2500 रुपया देंगे। अगर भाई जब सत्ता में नहीं आएंगे, आप उनसे वोट ले लेंगे तो फिर तो उनका गया कि भाई हमने फार्म भी भर दिया। इसका क्या जवाब है आपके पास? महिलाएं जब बिहार के अंदर वोट की हैं तो सत्ता परिवर्तित हुआ है और इस बार भी महिलाओं ने अपना पक्ष साफ कर दिया है कि हम इस बार परिवर्तन करेंगे। उनका मत अगर महागठबंधन को मिलता है तो निश्चित तौर पर। पिछले बार कांग्रेस की स्थिति अच्छा थी इंडी गठबंधन में, इस बार क्या लग रहा है? जिस तरह से अगर सीट का बंटवारा होता है तो इस बार बिहार में किस तरह का रुझान आने वाला है कांग्रेस के पक्ष में? देखिए, सीट बंटवारा तो आला कमान करती अलायंस के बड़े लीडर करेंगे, लेकिन जो भी निर्णय अलायंस का होगा, जो भी डिसीजन अलायंस का कार्यकर्ताओं के बीच में आएगा, हमको बिना किसी इफ वट के स्वीकार है और हम उसको मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ उसको स्वीकार करेंगे और सरकार मीन्स औरंगाबाद में फिर से आप आ रहे हैं, यानी कांग्रेस आ रही है औरंगाबाद में? निश्चित तौर पर कांग्रेस आ रही है और औरंगाबाद में निश्चित तौर पर 6 के 6 सीट पर महागठबंधन आ रही है। महागठबंधन। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए आशुतोष कुमार सिंह, जो कि कांग्रेस के अच्छे नेता हैं। इनका साफ कहना है, जो कि बहुत दिनों से छात्र राजनीति से कांग्रेस में जुड़े हुए हैं, इनका साफ कहना है कि एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में आएगी, यानी इंडी गठबंधन आएगी और हम लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से राहुल गांधी का जो कार्य चल रहा है पूरे बिहार में,
फ़ायदामंद होगा कांग्रेस के लिए, ये तो वक्त बताएगा कि कांग्रेस की क्या स्थिति होगी और आरजेडी की क्या होगी। लेकिन तमाम सवालों का जवाब बेबाकी से दिए आशुतोष कुमार सिंह। एक बार फिर से नए चेहरे के साथ में मुलाकात करते हैं सिद्ध योग न्यूज़ पर। आप देखते रहें चंदन भारती के साथ।